अस्सलाम वालेकुम। आपके वो तमाम सवालात जिनके जवाब आज तक नहीं दिए गए थे, ना ही हैदर भाई की तरफ से और ना ही हैदर भाई के वकील की तरफ से, तो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। कोशिश करें कि आज की वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम डेवलपमेंट को लेकर जो कि पाकिस्तान में हो चुकी है, और जो चीज़ें हिंदुस्तान में चल रही हैं, जितनी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुई है वो भी सारी की सारी इस वीडियो में हमने क्लियर की है। तो आज की वीडियो देखने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसके अलावा एक मैसेज है मेरा सीमा के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो के ऊपर सीमा का एक कमेंट आया हुआ था, तो उस कमेंट के जवाब में मैं आपको ये एक वीडियो बना रहा हूँ। सीमा, तो इसमें मैं तुम्हारा भी जिक्र कर रहा हूँ कि अगर देखो तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम हिंदुस्तानी मीडिया पे आके बता सकती हो। हमें जिस चीज़ का पता है, जो चीज़ें हमने देखी हैं, हम वही आप जितनी भी हमारी देखने वाली ऑडियंस है, जितनी भी जनता हमें देखती है, उन तमाम लोगों को हम बता रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ तुम बताना चाह रही हो तो तुम बता सकती हो। हमारा जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, तमाम यूट्यूबर्स के इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए होते हैं। तुम चाहो तो जो हमारे वकील साहब हैं, हैदर भाई के वकील साहब, तुम उनसे भी रब्ता कर सकती हो। जो भी तुम्हारी बात होगी उस बात को तरजीह दी जाएगी, और जो भी तुम कहना चाहोगी उस चीज़ को हम उसी हिसाब से देखेंगे। चाहो तो तुम मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती हो। जितनी भी तुम्हारी बात होगी मैं आगे जितने भी ऐवान हैं जहाँ जहाँ तक पहुँचाई जा सकती है पहुँचाऊँगा, ताकि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर उस चीज़ का जो अजाला है वो पूरा किया जा सके। लेकिन अभी तक जो हमें पाकिस्तानी साइड से सबूत मिले हैं उनके मुताबिक ये है कि तुमने ही गलत किया है। तो अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है, तुम्हारे पास कोई सबूत हैं, तो तुम हैदर भाई के वकील को भी दे सकती हो। चाहो तो हमारे पास और काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तुम उनके साथ रब्ता कर सकती हो। चाहे तो तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरी प्रोफाइल के अंदर है, यूट्यूब की प्रोफाइल के अंदर। और जिस मेरी वीडियो पे तुमने कमेंट किया था उस वीडियो के कमेंट के रिप्लाई में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। चाहो तो तुम मुझसे भी रब्ता कर सकती हो, क्योंकि हमने अभी तक जो जानी है वो है हैदर भाई की साइड, और जो तुम्हारे महल्लेदारों ने हमें सबूत दिए, जो वहाँ पे जो कुछ देखा करते थे उस हिसाब से। तुम्हारी साइड से जो बातें हैं, जो चीज़ें क्लियर होने वाली रहती हैं, चाहो तो तुम कर सकती हो क्लियर। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। काइंडली आप ये वीडियो देखें। आपने देखा कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए, एपी सिंह ने ये नारे लगवाए। तो इसके पीछे एपी सिंह के क्या मकासद हो सकते हैं कि उसने सीमा हैदर से तरह के नारे लगवाए? देखें, मकासद इसमें दो ही हैं। अपना रोशन भाई के सबसे पहले ये है कि उनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए के करीब पैसे आ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि मीडिया पे पॉपुलैरिटी लेने के लिए मुख्तलिफ कहानियां सुना के अपने आप को ये बताना कि वो सीमा हैदर का वकील है, और मुख्तलिफ तरह के कंट्रोवर्सी फैलाकर मीडिया में रहना और खबरों में रहना और अपनी दुकानदारी चमकाने की एक कोशिश है। तो यही उनके मकासद हैं। इसके अलावा कोई और छुपे मकासद भी हो सकते हैं जो अभी सामने नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसे लगता है कि वो सीमा हैदर के साथ उस वक्त से राब्ते में हैं जैसे वो पाकिस्तान से भी वो उसमें राब्ते में थे। तो अगर उनका कुछ ऐसा रोल निकल आता है ये तो आगे जाके पता लगेगा। लेकिन मैं सिंपल यही कहूँगा कि ये जो वकील साहब हैं, ये वकालत की लिमिट्स को क्रॉस करके इन्होंने इस मुकदमे को दिल पे लिया हुआ है, और थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे इस केस को देख रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। और ये हिंदुस्तान के साथ भी मुखलिस नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुखालिफ और हिंदू मुस्लिम को नुकसान करवाना चाहते हैं। जी। आपने देखा होगा कि सीमा ने अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर जेड लिखा हुआ है, तो अभी तक कोई इस तरह का सबूत मिला जिससे पता चले कि जेड से किस बंदे का नाम शुरू हो रहा है? क्या वो भी इन्वॉल्व था, नहीं था? जी, अभी तक उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है, और एक दो नाम सामने आए हैं। ये 1 अक्टूबर तक हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि वो जेड से नाम किसका शुरू होता है, और जेड किस वजह से लिखा गया और कौन है वो। क्योंकि अब आप देखें, ये बड़ी बैड कैरेक्टर खातून है, और जिस तरह की चीजें इसके सामने आ रही हैं कि ये कराची में ये भी सुनने में आ रहा है कि बेबो डांसर के नाम से मशहूर थी। तो अब पता नहीं अब इसने ये जेड किसका लिखवाया है और किसका नहीं। तो लेकिन ये है कि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, वो 1 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएंगे, फिर ही हम आपको बताएं। जी।
इंशाल्लाह ज़रूर। और जिस तरह से आपको शायद पता होगा कि मुस्कान के रिएक्शन के नाम से एक चैनल है, कराची में वो औरत रहती हैं, उन्होंने जाके मोहल्लेदारों से इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसको देखने को मिली हैं और कुछ वीडियोज़ भी उनको मिली हैं, जिनके मुताबिक जो सीमा है डिफरेंट लोगों के साथ गलत हरकतें कर रही है। और ये कंप्लीट सबूत ज़ाहिर सी बात है कि रोशन अल अज़ीम साहब को पहले के मिले हुए होंगे, जिस बेस पे उन्होंने कहा था कि मेरे पास इस तरह के सबूत आ चुके हैं कि अगर मैं शो करा दूं तो सीमा कांपना शुरू हो जाएगी, थर थर कांपना शुरू हो जाएगी, और उसके पास ना पाकिस्तान आने के लिए कोई जवाब होगा और ना ही हिंदुस्तान में रहने के काबिल हो पाएगी। तो क्या ये इसी तरह के कोई सबूत होंगे रोशन अल अज़ीम साहब के पास के जिनकी बेस पे वो इस तरह बात कर रहे थे? क्योंकि मोहल्लेदारों में से किसी एक ने भी अभी तक सीमा के हक में बात नहीं की। यही कहा है कि जब हैदर भाई रह रहे थे यहाँ पे, तब भी जब ये शॉप पे आते थे और हैदर भाई के पास किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, तो ये सबके सामने थप्पड़ों से शुरू हो जाती थी। तो ये इस तरह की औरत थी। तो क्या ये चीज 100% जी जी 100% आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीजें रोशन अली अजीम साहब के हाथों लग चुकी हैं, जो कि अभी अगर हम बताएं तो बहुत सारी लीगल फिर मामला खड़े हो जाते हैं और वो लोग जो हैं वो बच जाते हैं। जैसे शाहिद रिंद गायब हो गया, तो अभी हम नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। शाहिद रिंद का आपके सामने ऐसा नाम था जो ना गुलाम हैदर ने बताया ना सीमा ने बताया, लेकिन वो सामने रोशन अजीम साहब लेकर आए और उसको कोई झुटला भी नहीं सका। ठीक है, आज तक सीमा हैदर ने ये भी नहीं कहा कि उसका वो सूरतकार नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें और हैं जो 2 अक्टूबर तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे नाम सामने आएंगे कि ये रोशन अजीम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और इसकी चीखें जो है वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। जी जी। तो पाकिस्तान में अभी तक इस केस के हवाले से कितने डेवलपमेंट हो चुकी है? जैसा कि एक रोशन अल अज़ीम साहब का ही एक इंटरव्यू आया था कि पुलिस उस तरह से साथ नहीं दे रही जिस तरह से देना चाहिए। तो अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है या अभी तक वैसी चल रही है? क्योंकि उस वक्त तो केस खत्म कराया गया था ना आसिफ साहब की तरफ से, ये जो सीमा के भाई आसिफ हैं उनकी तरफ से। तो अब जी क्योंकि जी दोबारा से शुरू हुआ है तो डेवलपमेंट तेजी से जारी है, पुलिस की तरफ से पुलिस साथ दे रही है या उस तरह से नहीं दे रही जिस तरह देना चाहिए? नहीं, पुलिस साथ दे रही है और डेवलपमेंट बड़ी फास्ट है। इसमें मुख्तलिफ लोगों को तफ्तीश में शामिल भी किया जा रहा है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली जा चुकी है इस हवाले से। तो मैं इसमें मुख्तसर यही कहूँगा कि अब इनका बचना जो है वो नामुमकिन सी बात है। जी। जी, जी, बिल्कुल। और ये बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, जिससे काफ़ी कुछ जानने को मिला। जैसा कि एक हमें लग रहा था इस तरह से कि क्योंकि रोशन अल अज़ीम साहब ने इस बात को दोबारा सही से क्लियर नहीं किया था कि क्या पुलिस अब दोबारा साथ दे रही है या नहीं दे रही। क्योंकि पहले तो ये केस इस तरह से चल रहा था कि केस ख़त्म करा दिया गया था। तो सबको यही लग रहा था कि शायद पुलिस इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही या फिर जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। तो ये बात आपने क्लियर करके हमारी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया है कि डेवलपमेंट हो रही है, पुलिस भी साथ दे रही है, काफ़ी लोग सामने भी आ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए कीमती वक़्त निकाला। और ज़रूर इंशाल्लाह। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी। और मुझे जब भी कॉल्स आती हैं तो वो सबसे ज़्यादा तारीफ़ आपकी कर रहे होते हैं कि जो बात समझाने का आपका मेथड है वो सबसे अच्छा है। ईज़ी तरीके से आप समझाते हैं कि एक तो होता है कि टेक्निकल तरीके से समझाना, एक होता है कि जिस बंदे को कानून का पता ही नहीं है उस हिसाब से समझाना, आपका अंदाज़ वो होता है। तो ये जी, हमारे बहुत लिए शुक्रिया। बहुत ये शुक्रिया हमारे रोशन भाई। इस केस में देखें, हमें 90% लोग भारतीय सपोर्ट कर रहे हैं और हम यही कहते हैं कि हमारा भारत के साथ कोई ऐसा मामला नहीं। वहाँ के लोग हमें बड़ा प्यार करते हैं, वहाँ के वकील अच्छे हैं, लेकिन ये चंद लोगों के सिवा अब हम एपी सिंह और इस तरह के लोगों के अलावा बाकी अगर आप लोग देखें तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारा भी किसी से कोई नहीं। हम भारत के झंडे का एहतराम करते हैं, वो हमारे झंडे का एहतराम करते हैं। हमारे इसमें कोई ऐसा मामला नहीं। हमें और हम उनका बहुत मशकूर हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जब गुलाम हैदर भारत जाएगा उस वक़्त भी हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आप जब भी मुझे बुलाएँगे, जब तक ये केस है, इंशाल्लाह मैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आपके जितने भी सवालात थे, जितने मेरे डाउट्स थे, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं।
پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ رامے ساتھ اب ہمارے ساتھ ہی ہیں، جب بھی جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا۔